भागवत की कथा। मैं जानता हूं कि परम भगवान एक हैं और उन्होंने प्रकृति के गुणों के निर्देशानुसार निर्देशानार्थ निर्देशनार्थ स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया है। कृपया मुझ पर अनुग्रह करें और बताएं कि आप तीनों में से सृष्टि का वास्तविक ईश्वर कौन है। यह सुनकर वह तीनों देव मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हम तीनों वही हैं जिनका आप ध्यान कर रहे हो, आप जिनका ध्यान कर रहे थे। इसलिए आपको हमारी आंशिक शक्ति से युक्त 3 पुत्र प्राप्त होंगे। और अब अत्रि मुनि के देखते देखते ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों अकस्मात अदृश्य हो गए। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की, बोलो अत्रि मुनि जी महाराज की। वास्तव में अत्रि मुनि के मन में परम भगवान की स्पष्ट धारणा नहीं थी, और चूंकि ये तीनों सृष्टि के 3 प्रमुख विभागों सृष्टि, पालन तथा संहार के ईश्वर थे, अत्रि मुनि की इच्छा पूरी करने के लिए ये तीनों वहां प्रकट हुए। कुछ समय में ब्रह्मा जी का अंश लेकर चंद्रदेव सोम का जन्म हुआ। भगवान विष्णु का अंश लेकर महान योगी दत्तात्रेय का जन्म हुआ, और शिव जी का अंश लेकर ध्रुवासा का जन्म हुआ। अंगिरा की पत्नी सदा ने 4 पुत्रियों तथा 2 पुत्रों बृहस्पति तथा उत्तथ्य को जन्म दिया। पुलस्त्य की पत्नी हबीर भू ने अगस्त और विश्रवा को जन्म दिया। विश्रवा की पहली पत्नी इडविडा ने कुबेर को तथा दूसरी पत्नी केशनी ने रावण, कुंभकर्ण तथा भविष्य को जन्म दिया। क्रतु की पत्नी क्रिया ने वाल खिल्य नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। क्रतु की पत्नी क्रिया ने बाल खिले नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। भृगु के 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों के पोतों के रूप में मार्कंडेय ऋषि तथा उष्णा का जन्म हुआ। उष्णा कभी शुक्राचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से 13 का विवाह धर्म नामक ऋषि से हुआ, एक अग्नि से और एक का पितृलोक से, तथा सबसे छोटी का विवाह शिव जी से हुआ। धर्म की पत्नियों में से एक का नाम था मूर्ति। उसने भगवान के अवतार श्री नर नारायण को जन्म दिया। नर नारायण के प्राकट्य के समय प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत हो गया और समस्त दिशाएं हर्षोल्लास से भर उठी।
स्वर्गलोक से संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्व और किन्नर गायन करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और महान ऋषिगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान को प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण सादर उनकी वंदना करने लगे। इन सब स्तुतियों को स्वीकार कर भगवान नर नारायण ने, बोलो नर नारायण भगवान की, उदारता पूर्वक देवताओं की ओर देखा और फिर वहां से गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। दक्ष की पुत्री स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ और उनसे जन्म लेने वाले 3 पुत्रों ने देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ आहुतियों को स्वीकार किया। उनसे 45 वंशजों की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार वे कुल मिलाकर 49 अग्निदेव हो गए। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु रजस्वला होने से पूर्व ही देह त्याग करने के कारण उनकी कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि शिवजी का चरित्र निष्पाप निष्कलंक है, बोलो शिव शंकर भगवान की, शिव जी का चरित्र निष्पाप निष्कलंक है। उनके ससुर दक्ष अकारण उनकी निंदा किया करते थे। शिव जी से विवाह सती का चुनाव था, परंतु क्योंकि शिव जी का व्यवहार वेशभूषा आदि अति विचित्र थे, दक्ष ने कभी भी अपनी पुत्री के चुनाव का अनुमोदन नहीं किया। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से विभिन्न देवता, ऋषि मुनि तथा अग्निदेव अपने अनुयायियों के साथ उसमें उपस्थित हुए। जब मेजबान दक्ष प्रजापति ने उस महायज्ञ में प्रवेश किया तो उनके शरीर की कांति से संपूर्ण यज्ञ स्थली दीप्यमान हो उठी और उनके सामने वहां उपस्थित अन्य सब देवताओं की आभा फीकी पड़ गई। दक्ष के प्रभाव को देखकर सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति विस्मित रह गए। ब्रह्मा जी एवं शिव जी के अतिरिक्त सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी एवं शिव जी के अतिरिक्त सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी सभापति तथा दक्ष के पिता थे, इसलिए दक्ष ने उनके खड़े ना होने का बुरा नहीं माना। परंतु शिव जी क्यों खड़े नहीं हुए? शिव जी को अपने आसन पर मूक बैठा देखकर दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान माना। क्रोध से उसकी आंखें तप्त हो गईं। उच्च स्वर में वह
सभा की ओर देखते हुए बोलने लगा, हे सभासदों, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। यह बात मैं ईर्ष्या अथवा अज्ञानतावश नहीं कह रहा हूं। शिव ने सज्जनों के आचरण पथ को दूषित किया है और इस प्रकार यह देवताओं की ख्याति को धूमित कर रहा है। मेरी पुत्री से विवाह करके इसने मुझसे छोटी स्थिति स्वीकार की है, परंतु फिर भी यह इतना निर्लज्ज है कि मेरे स्वागत में ना तो इसने अपने स्थान से खड़े होने की आवश्यकता समझी और ना ही सम्मानजनक शब्द कहे। यह शमशान जैसे घृणित स्थानों पर निवास करता है। शमशान जैसे घृणित स्थानों पर निवास करता है और भूत पिशाच जैसे लोगों के साथ रहता है। वह नियमित रूप से स्नान नहीं करता और अपने शरीर को शमशान की राख से लपेटकर नरमुंडों तथा अस्थियों की माला पहनता है। पागलों की तरह नगन भ्रमण करते हुए यह कभी हंसता है और कभी रोता है। केवल नाम से ही यह शिव शुभ है। इसके जीवन में ना तो स्वच्छता है और ना ही व्यवहार में अच्छा चरित्र। ब्रह्मा जी के निवेदन पर मुझे अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करना पड़ा था। क्रोधवश दक्ष भूल गया कि उसे ब्रह्मा जी को पिता कहकर संबोधित करना चाहिए था। उसने उन्हें केवल परमेष्ठी अर्थात परम गुरु ही कहा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह ब्रह्मा जी पर मंदबुद्धि होने का आरोप लगा रहा था कि उन्होंने उसे अपने सुंदर कन्या का विवाह उस घृणित व्यक्ति से करने का परामर्श दिया था। इस प्रकार भाषण देकर दक्ष ने अपने हाथ और मुंह धोए। वह क्रोध पूर्वक शिव जी को इस प्रकार देख रहा था मानो वे उसके शत्रु थे। अंततः जब उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, उसने कहा, देवताओं में सर्वाधिक अधम शिव को आज से यज्ञ भाग प्राप्त नहीं होगा। यह कहकर दक्ष क्रोध में पैर पटकता हुआ सभा से बाहर निकल गया। अन्य उपस्थित लोगों ने उसे समझाने के व्यर्थ प्रयास किए। वास्तव में ऐसा शाप शिव जी जैसे महान भक्त के लिए वरदान है, क्योंकि इसके कारण उन्हें संसारिक भौतिक भोगों में लिप्त देवताओं के संग से बचने का बहाना मिल जाता है। यद्यपि उस समय शिव जी पूरी तरह शांत तथा सहनशील बैठे थे। बोलो शिव शंकर भगवान की। उनके प्रमुख पार्षदों में से नंदीश्वर क्रोधित होकर दक्ष तथा उसका पक्ष लेने वाले सब ब्राह्मणों को शाप देने लगे। नंदीश्वर ने कहा, द्वेषवश
जो भी यह जो मान रहा है कि दक्ष शिव जी से अधिक महत्वपूर्ण है, वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। दक्ष अपने शरीर तथा संभोग सुख से अत्यधिक आसक्त है, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही उसे बकरे का सिर मिलेगा। दक्ष जी को बकरे का सिर मिल गया। भौतिक जड़ ज्ञान का आश्रय लेने के कारण जिनकी चेतना पत्थर जैसी हो गई है थी, उन्होंने शिव जी का अपमान करके जन्म मृत्यु के अपने अंतहीन चक्र का आरंभ किया है। दक्ष के यज्ञ में सहायता करने वाले ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पोषण के लिए यज्ञ करते हैं। इसलिए मेरा शाप है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय में उनकी मति नष्ट हो जाए और अपने शरीर एवं इंद्रियों का भोग करने के लिए इन्हें द्वार द्वार पर भीख मांगनी पड़े। इसे सुनकर भृगु अत्यंत क्रोधित हो उठे। वंशानुगत ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने शिव जी के अनुयायियों को कठोर ब्रह्म शाप देते हुए कहा, शिव जी के अनुयायी नास्तिक होंगे और प्रमाणिक वैदिक नियमों के विरुद्ध कार्य करेंगे। शिव जी के अनुयायी इतने मूर्ख होंगे कि वे लंबे बाल रखकर उनकी नकल करेंगे और सुरा, मांस तथा अन्य निकृष्ट वस्तुओं का भक्षण करेंगे, क्योंकि शिव जी के अनुयायियों ने वेदों का पालन करने वाले ब्राह्मणों की निंदा की है। वे पहले से ही नास्तिकवाद से प्रभावित हो चुके हैं। जब सभा में इस प्रकार शाप और प्रतिशाप दिए जा रहे थे, शिव जी अत्यंत दुखी हो गए और बिना कुछ कहे सभा से बाहर निकल आए। उनके अनुयायियों ने उनका अनुगमन किया। इसके पश्चात प्रजापतियों ने भगवान विष्णु की पूजा जारी की और 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गंगा और यमुना के संगम पर अब व्रत स्नान किया और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात लंबे समय तक शिव जी और दक्ष में तनाव बना रहा। कुछ समय बाद दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ किया और उसकी समाप्ति पर बृहस्पति सब नामक महायज्ञ किया। क्योंकि ब्रह्मा ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का प्रमुख नियुक्त किया था, दक्ष को अपने ऊपर बहुत घमंड था और इसलिए उसने इन यज्ञों में शिव जी को भी आमंत्रण भी नहीं भेजा। यह सत्य है कि हम देवताओं की पूजा किया बिना भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु की हार्दिक इच्छा यह रहती है कि हम प्रत्येक कार्य में पहले उनके भक्तों की पूजा करें। इसलिए दक्ष द्वारा परम वैष्णव शिव जी की
उपेक्षा करना अशोभनीय था। तो दक्ष के यज्ञ में भाग लेने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इधर लगाओ, निशान लगाओ इधर। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो पूरी दुनिया को भागवत देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज 10 तारीख है, तो लंदन में 10 तारीख 1975 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे। कलयुग में असुरों का वध करने का अर्थ है कीर्तन अथवा हरि संकीर्तन के स्तर से उनके आसुरी कार्यों को रोकना। कलयुग में असुरों के वध का प्रभुपाद बता रहे हैं। अर्थ है कि कीर्तन अथवा हरि संकीर्तन के स्तर से उनके आसुरी कार्यों को रोकना। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उसी संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कह रहे हैं नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि कीर्तन करते रहो, नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, जीवन को सफल करो। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय भगवान की, बोलो पंच तत्व की। कोई प्रश्न नहीं? किसी को यहाँ प्रश्न? Anybody has any question? तो क्वेश्चन जेब से निकालने लगा था। नहीं निकला, जेब ही नहीं होगी उधर। जेब थी? जेब है?